मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियाँ हमेशा से भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। इन कहानियों में अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई के अद्वितीय उदाहरण मिलते हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालेंगे जिसमें बीरबल ने अपने विवेक और सूझबूझ से अकबर की न्यायप्रियता की परीक्षा ली और न्याय के एक अनोखे दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे जब एक गरीब किसान रामू दरबार में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। अकबर ने उसे देखकर पूछा, किसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास एक बड़ी समस्या है। मेरी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं और अब मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और पूछा, क्या तुम्हारी फसलें बर्बाद कैसे हुई? रामू ने जवाब दिया, मुझे शक है कि मेरे पड़ोसी गिरधारी ने मेरे खेत में आग लगाई थी। यह आग इतनी भयंकर थी कि मेरी सारी फसल जलकर राख हो गई। मैंने उसकी शिकायत कई बार की लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अकबर ने कहा, तुम्हें अपने पड़ोसी पर आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत लाना होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी शिकायत सही है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि सच क्या है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें एक अनोखा तरीका अपनाना चाहिए। हम गिरधारी को एक चुनौती देंगे जिससे सच सामने आ जाएगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और बीरबल ने गिरधारी को दरबार में बुलाया। गिरधारी एक हृष्ट-पुष्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी था जो अपनी बातों में तर्कशीलता का दावा करता था। बीरबल ने गिरधारी से कहा, तुम्हारी नेकनियति की परीक्षा के लिए हमें एक सरल खेल खेलना होगा। बीरबल ने एक विशाल खाली बगीचा तैयार किया और दोनों को वहां बुलाया। उन्होंने गिरधारी से कहा, हम एक अनूठी परीक्षा लेंगे। इस बगीचे में कई सारे छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां हैं। तुम एक पत्थर की गेंद फेंको और हम देखेंगे कि गेंद कहाँ गिरती है। यदि तुम्हारा पत्थर उस स्थान पर गिरे जहां तुम्हें लगता है कि आग लगी थी, तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे कि तुम निर्दोष हो। लेकिन अगर पत्थर उस स्थान पर गिरे जहां आग नहीं लगी थी, तो तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। गिरधारी ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक बड़ी पत्थर की गेंद उठाई। उसने उसे बगीचे के बीच में फेंक दिया। गेंद कई बार उछलती हुई एक स्थान पर जाकर रुक गई। बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा और फिर अकबर से कहा, अब हमें देखना होगा कि क्या यह स्थान वास्तव में वह है जहां आग लगी थी। बीरबल ने बगीचे के उस स्थान की जांच की जहां पत्थर की गेंद गिरी थी। उन्होंने वहां से कुछ जलती हुई लकड़ी के टुकड़े और राख के निशान पाए। इसके आधार पर बीरबल ने पुष्टि की कि यही वह स्थान था जहां आग लगी थी। यह देखकर अकबर ने गिरधारी से पूछा, अब बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? गिरधारी ने तर्क किया, महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मेरे पड़ोसी को परेशानी हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यह इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। अकबर ने उसकी स्वीकार्यता को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी गलती स्वीकार करने के बाद हमें इस मामले को निपटाना होगा। तुम्हें रामू को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। बीरबल ने गिरधारी को निर्देश दिया कि वह रामू को उसके नुकसान की भरपाई करे और भविष्य में इस प्रकार के कार्य से बचने का वादा करे। गिरधारी ने अपनी गलती मान ली और रामू को उचित मुआवजा दिया। इसके अलावा उसने अपने गलत कार्य के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और न्यायप्रियता की परीक्षा ने हमें यह सिखाया कि सत्य को उजागर करने के लिए कभी कभी अनूठे तरीके अपनाने पड़ते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, न्याय केवल तब सच्चा होता है जब हम उसे सही तरीके से लागू करें। हमें किसी भी स्थिति में निष्पक्षता और सच्चाई की ओर ध्यान देना चाहिए।